उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र कोविड-19 रोधी टीकों की वितरण व्यवस्था पर अड़ियल बर्ताव कर रहा है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर केंद्र को घेरते हुए सवाल पूछा कि कैसे प्राइवेट अस्पतालों को टीका मिल जा रहा है जबकि राज्यों के पास इसकी कमी है। वैक्सीन की किल्लत को एक बार फिर उजागर करते हुए सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। वैक्सीन को लेके, कोरोना की वैक्सीन को लेके इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सारे देश में राज्य सरकारें इंतजार कर रही हैं कि कब उनके लिए वैक्सीन मिले और कब वो अपने पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने का काम शुरू करें तेजी से। आज हालात ये हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, कि युवाओं की वैक्सीन देश में किसी भी राज्य को नहीं मिल रही। 18 से 44 साल के युवाओं की वैक्सीन देश में जहां भी थोड़ी थोड़ी सप्लाई हुई थी सब लगभग खत्म हो गई और सरकारों को 18 से 44 साल वाले युवाओं के लिए जो वैक्सीन के सेंटर लगाए थे वो सब बंद करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में बंद हो गए। केंद्र सरकार ने कल हमको बताया है कि अब युवाओं की जो वैक्सीन है वो जून में मिलेगी और 10 जून से पहले नहीं मिल पाएगी, वो भी बहुत लिमिटेड सी सप्लाई मिलेगी। दिल्ली में हमने केंद्र सरकार को कहा था कि दिल्ली में हमें वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए। हम 3 महीने में पूरी दिल्ली की एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं ताकि एक कोरोना का साइकिल टूट जाए, उसका चक्र टूट जाए। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं कि विदेशों में भेज दी, समय पर ऑर्डर नहीं किए, विदेशों से वैक्सीन के ऑर्डर नहीं किए, देश में जो वैक्सीन बन रही थी उसके बारे में समय पर चेत के काम नहीं किया और आज उसका नतीजा है कि वैक्सीन नहीं है। आज सब भटक रहे हैं। दिल्ली में 92 लाख युवा हैं। ये जो 18 से 45 साल की उम्र के युवा हैं, इनकी संख्या दिल्ली में 92 लाख है। इनके लिए हमको 1,84,00,000 डोजेज चाहिए वैक्सीन की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अप्रैल में केवल 4.5 लाख डोज दी। 1,84,00,000 चाहिए। अप्रैल में केवल 4.5 लाख डोज दी, मई में 3,67,000 डोज दी और जून में करीब 5.5 लाख डोज देने का एस्टिमेट दिया है। वो भी अभी 10 जून से देंगे। अगर इन 92 लाख युवाओं को कोरोना से सुरक्षित करना है, इनको बचाना है, कहते हैं कि युवा देश की एनर्जी है, देश की इस ताकत को बचाना है, तो एक ही तरीका है कि इनको वैक्सीन लगाई जाए। एक ही तरीका है कि एक एक युवा को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और उसको दोनों डोज लगा के उसको सुरक्षित घोषित कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार कुंडली मार के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठी है। कहने के लिए तो कह रही है, हमने राज्य सरकारों को कह दिया है कि खुलेआम ले लीजिए, आप खरीद लीजिए, लेकिन उसके बाद संख्या तय कर रही है कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, आप 1 लाख से ज्यादा खरीद नहीं सकते, आप 1.5 लाख से ज्यादा खरीद नहीं सकते। कुंडली मार के बैठी है पूरे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे। दिल्ली सरकार वैक्सीन लगाना चाहती है युवाओं को, केंद्र सरकार उसको रोक रही है। मैं केंद्र सरकार से पूछता हूं कि अगर दिल्ली सरकार अपने दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाना चाहती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जब आपसे कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है तो आप कहते हो हमारे पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल उसे यूथ को महंगे दाम पे वैक्सीन लगाने के लिए जब कंपनियों से वैक्सीन खरीदता है तो केंद्र सरकार उसको वैक्सीन दिलवा देती है। यह क्या सेटिंग है? मतलब राज्य सरकार अगर युवाओं के लिए वैक्सीन मांगे तो केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन नहीं बना पा रही, वैक्सीन कंपनियों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्हीं कंपनियों से केंद्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन दिलवा रही है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे दाम पे फिर उन युवाओं को लगा रहे हैं। जो वैक्सीन राज्य सरकार फ्री में लगाना चाहती है अपने युवाओं को, वो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल 1,000 रुपए में, 1,200 रुपए में लगवा रहे हैं। तो राज्य सरकार कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है तो केंद्र सरकार कहती है हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कंपनियों के पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगातार वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो 1,200 रुपए में लगा सकें, 1,000 रुपए में लगा सकें।